विद्या आईसीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम गूगल ड्राइव के बारे में समझते हैं। गूगल ड्राइव के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ समझने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या क्या बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम गूगल ड्राइव के बारे में मतलब WH से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, हु, वेयर, सारी बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का कि हु कैन यूज़ गूगल ड्राइव। मैं आपको बताऊं कि गूगल ड्राइव कौन यूज़ कर सकता है, किस किस के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन यूज़ करेगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने कुछ कार्टून्स दे रखा है। डॉक्टर यूज़ कर सकता है, एक टीचर यूज़ कर सकता है, एक स्टूडेंट यूज़ कर सकता है, एक पेरेंट्स यूज़ कर सकता है, एक इंजीनियर यूज़ कर सकता है, एक कंपनी का मैनेजर यूज़ कर सकता है। कहने का मतलब है कि जितने भी लोग जिसके पास भी मोबाइल है वो सभी गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, हम क्या समझने वाले हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल ड्राइव है क्या। ये बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि गूगल ड्राइव की बातें हो रही है कि गूगल ड्राइव यूज़ करना चाहिए हम सबको, बट व्हाट इज़ गूगल ड्राइव। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल ड्राइव इज सेम एज ऑनलाइन मेमोरी कार्ड। मीन्स आपके पास एक मेमोरी कार्ड होता है ना, तो सोचिए कि एक मेमोरी कार्ड है बट विथ ग्रेट फीचर के साथ कोई नया मेमोरी कार्ड आ जाए तो वो सोचिए गूगल ड्राइव है, और वो भी ऑनलाइन। आपके मोबाइल में चिप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ क्लाउड पे होने वाला है, क्लाउड टेक्नोलॉजी से मैनेज होता है ये गूगल ड्राइव, और ये बिग मेमोरी कार्ड है। ठीक है। आप याद रखिएगा कि गूगल ड्राइव इज सेम एज ऑनलाइन मेमोरी कार्ड, और ये कौन दे रहा है, गूगल दे रहा है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि आगे क्या सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें है कि व्हाई एवरीवन शुड यूज़ गूगल ड्राइव। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए गूगल ड्राइव, आखिर बात क्या है। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि फ्री 10 GB स्पेस मिलता है आपको गूगल ड्राइव, गूगल क्लाउड पर। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लाउड टेक्नोलॉजी है। क्लाउड टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपको एक ऐसे जगह फाइल स्टोर हो रहा है, एक ऐसे जगह सारी इंफॉर्मेशन आपका है जहां से आप कहीं भी एक्सेस कर सकें। सपोज कीजिए आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप दिल्ली में यूज़ करेंगे, किसी सिटी में यूज़ करेंगे, बेंगलोर में यूज़ करेंगे, कलकत्ता में यूज़ करेंगे, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इंटरनेट है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि दिस टेक्नोलॉजी इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आगे है कि ये अपने हार्ड डिस्क, आपके मेमोरी कार्ड से बेटर तरीके से मैनेज होता है, बेटर तरीके से परफॉर्म करता है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसमें हम डॉक्यूमेंट को शेयर करना बहुत ही आसान है। मैंने क्या लिखा है, शेयर द डॉक्यूमेंट ईजिली। आप किसी फ्रेंड को डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें, आप अपने कलीग्स को डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहें, ये बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है कि व्हाट वी विल लर्न। हम ये तो हमने पहले जो स्लाइड था उसमें हमने बात करी आपसे कि गूगल ड्राइव के अंदर क्या फीचर्स है। अब हम सीखेंगे इसके अंदर हम सीखने क्या वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फाइल, इंपॉर्टेंट सेटिंग, फाइल, क्रिएट फाइल्स फोल्डर्स, स्कैन करना सीखेंगे हम, अपलोड फाइल फोल्डर, शेयरिंग विथ अदर्स, फोल्डर चेंज कलर, क्रिएट गूगल डॉक्स, सीट, स्लाइड और फोल्डर की प्रॉपर्टी समझेंगे कि एक फोल्डर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। आपको ऐसा लगेगा कि गूगल ड्राइव के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी है और आप अच्छी तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आईसीटी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हम समझने वाले हैं कि गूगल ड्राइव को हम कैसे काम करते हैं। ठीक है। नाउ देखिए, गूगल ड्राइव को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या है, गूगल ड्राइव इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल पर, एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल ड्राइव का ऐप ऑलरेडी होता है।
ठीक है, गूगल ड्राइव का ऐप ऑलरेडी होता है। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है, लाइक एंड्रॉयड के अलावा आईफोन मोबाइल है, कोई और मोबाइल है, तो आप अपने जहाँ से इंस्टॉल करते हैं कोई ऐप, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी सबसे पहले क्या करता हूँ, गूगल ड्राइव को ओपन करता हूँ। देखिए गूगल ड्राइव का ये आइकन है, ठीक है। इस गूगल ड्राइव के आइकन को आप टच करेंगे। जैसे ही आप इसको टच करते हैं, आपके सामने गूगल ड्राइव ओपन होता है। और इस गूगल ड्राइव में हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सेटिंग की, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि एक सेटिंग क्या हो सकता है गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो सेटिंग कैसे जाएंगे हम सेटिंग में, और ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में मिस्टेक करते हैं यूज़र और बिना सेटिंग किए हुए मतलब गूगल ड्राइव चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा कि सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आपके पास जो 3 लाइन बने हुए हैं ना ऊपर, जहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी, वहाँ जाना है। जैसे आप वहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ एक दिखेगा सेटिंग का ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है। इस सेटिंग पे जाते हैं और सेटिंग को समझते हैं कि इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा ऐसा सेटिंग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सेटिंग है डेटा यूजेज, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक कर रहा हूँ डेटा यूजेज। उसमें लिखा है ट्रांसफ़र फाइल ओनली ओवर वाईफाई, मीन्स कि आप अगर वाईफाई से ही गूगल ड्राइव को यूज़ करना चाहें तो आप इसको ऑन कर लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मोबाइल डेटा के साथ भी हमारा गूगल ड्राइव काम करे, तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोनों फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप मोबाइल डेटा के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ करना है, और अगर आप वाईफाई के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन करना है। अभी क्या है, मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, सो इट इज़ ऑन, ओके। देखिए यहाँ से ऑफ भी होता है और ऑन भी होता है, यहीं से जो बटन है ना, इस बटन से ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेटिंग की डिस्कशन तो हमने कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं कि हम फोल्डर कैसे क्रिएट करें इसमें, ठीक है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताऊं, ये हमारा फाइल है ना, ये फाइल फोल्डर जैसा बना होता है। तो यहाँ आप जाते हैं प्लस में, इसके अंदर हम क्या जाते हैं, प्लस में जाते हैं। प्लस पे जैसे ही जाते हैं तो आपके देखिए आपके पास ना एक फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन है, अपलोड करने का है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं, आप गूगल डॉक का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। गूगल सीट का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप गूगल स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपके पास है। मैं आपको एक फोल्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हाउ वी विल क्रिएट फोल्डर इन गूगल ड्राइव। सो मैं आपको बताऊँ, अभी हम कहाँ हैं, मेन माई ड्राइव में है, यहाँ हमने ओपन कर रखा है। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ फोल्डर पे जाता हूँ। देखिए फोल्डर पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ हमसे पूछता है आप क्या नाम रखना चाहेंगे। लेट्स से मैं रखना चाहता हूँ कि विद्या आईसीटी क्लास, मैं रखता हूँ, इसका नाम रखता हूँ विद्या आईसीटी क्लास। और मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रिएट पे टच करूँगा। ये जो क्रिएट है ना, इस क्रिएट पे मैं टच करूँगा तो देखिए हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया है आपके सामने। अभी देखो विद्या आईसीटी क्लास क्रिएट हो चुका है। जैसे ही विद्या आईसीटी क्लास क्रिएट हुआ, मैं चाहता हूँ कि दिस फोल्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे, इस 3 डॉट्स पे जाएंगे, और जैसे ही 3 डॉट्स पे जाएंगे तो इसको टच करेंगे आप, तो आपको दिखेगा यहाँ, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये सारे फीचर्स हैं फोल्डर के। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा चेंज कलर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखाता हूँ। चेंज कलर का ऑप्शन है, चेंज कलर पे आप टच करते हैं। जैसे ही चेंज कलर पे टच करेंगे यू विल सी डिफरेंट कलर्स आर देयर। सो आप क्या करेंगे, जो भी आपको कलर मनपसंद कलर है उस कलर को चूज़ करेंगे। लेट्स से माय फेवरेट कलर इज़ दिस, ठीक है। टैंगरीन कलर मुझे पसंद है, तो मैंने क्या कर दिया, टैंगरीन कलर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाते हैं। अब देखिए ब्लैंक है, दिस फोल्डर इज़ टोटली ब्लैंक। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ अपलोड करूँगा। कैसे अपलोड करूँगा, देखिए मैं प्लस करूँगा, यहाँ प्लस का ऑप्शन है ना, प्लस का मतलब एडिशन है, मीन्स आप कुछ ऐड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि कोई इंपॉर्टेंट फाइल है मेरा, मैं चाहता हूँ इसमें ऐड कर दूँ। देखिए मैं प्लस बटन प्रेस करूँगा, अब इसमें क्या आ गया, अपलोड का ऑप्शन आ गया। मैं क्या करूँगा, अपलोड को टच करूँगा। देखिए ध्यान से मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ बीच बीच में। अपलोड करूँगा मैं, जैसे ही अपलोड करता हूँ तो आपके पास ऑप्शन मोबाइल की मेमोरी आ गया। मीन्स आप मोबाइल से कोई ऐसा फाइल, ऐसा फ़ोटो आप यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ जो मैंने ये 3 ऑप्शन था ना, वो मैंने ओपन कर लिया यहाँ,
थ्री लाइन जो है उससे क्या है हम और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज करो मुझे कोई फ़ोटो डालनी है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वीडियो डालनी है यहाँ से, ऑडियो है ना, डाउनलोड में से कुछ अगर है हमारे पास, फाइल मैनेजर खुल जाएगा, फ़ोटो, साउंड रिकॉर्डिंग, मतलब सारी चीज़ें हैं जो आपकी मोबाइल में मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी में वो सारी चीज़ आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें से आपको कहता है कि आप कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो, ठीक है। तो लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक मेरे पास एक सर्टिफिकेट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट करके, इस फाइल को मैं चाहता हूँ सेलेक्ट करूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए ये फाइल हमारा विद्या ICT क्लास नाम के फोल्डर जो था ना उसमें क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। बहुत ही कम टाइम में अपलोड हो जाएगा हमारे इंटरनेट की यूज़ की मदद से। अब देखते हैं जैसे ही अपलोड होता है तो इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। सोचिए कि एक फ़ाइल हमने बना ली, ये फाइल हमने यहाँ अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई फाइल ऐसा हो जो मैं क्रिएट करूँ। कौन सा फाइल, देखिए ध्यान से, जो गूगल डॉक है, गूगल सीट है, गूगल स्लाइड है, इस तीनों में से हम कोई भी फाइल इस पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम स्कैन भी कर सकते हैं। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, फोल्डर बता दिया मैंने गूगल स्लाइड, आप गूगल डॉक यूज़ कर लेना, गूगल सीट भी ऐड कर सकते हो, गूगल स्लाइड भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कैन कैसे करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ कि स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, आप स्कैन को टच करेंगे। जैसे ही स्कैन को टच करते हैं तो देखिए आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जो भी चाहें, लेट से मैं चाहता हूं कि तेनालीरामन बुक है एक मेरी, मैं चाहता हूं कि इसका फ़ोटो क्लिक कर लूं मैं और बच्चों को शेयर करूं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, टच करूंगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं क्रॉप करूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले ओके करूंगा यहाँ, फिर मैं क्या करूंगा, इसको स्कैन कर क्रॉप करूंगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉप का एक बटन है ना यहाँ, क्रॉप का बटन, उससे क्या करूंगा, मैं क्रॉप करूंगा। जब मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो ये आप अपने तरीके से इसको, इसके लेंथ विड्थ को बढ़ा सकते हो आप ऐसे, देखिए मैंने बढ़ा दिया है ना। और मैं चाहता हूँ इसको सेव कर दूँ, डन, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, डन का एक ऑप्शन है, मैं क्या करता हूँ यहाँ डन करता हूँ। अब देखो ये तेनालीराम वाला जो हमारा बुक है उसका हमने क्या किया, स्कैन कर लिया उसको। अब फिर मैं अब क्या करता हूँ, फाइनल इसको मैं सेव करूँगा। यहाँ देखिए सेव का ऑप्शन है ना, यहाँ सेव का ऑप्शन नीचे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ सेव बटन दबा दूँगा। अब क्या हो गया, एक हमने एक फाइल बना दिया, एक डॉक्यूमेंट है जिसको मैंने क्या कर दिया, स्कैन कर लिया, ठीक है। और मैंने कहाँ डाल दिया, ये क्लाउड पे डाल दिया है ना। और जो क्लाउड पे हमने डाला है इसको हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं पढ़ाते समय मैं किसी बच्चे को शेयर कर सकता हूँ, हम अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, हम अपने किसी अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी को भी हम शेयर कर सकते हैं। अब कैसे शेयर कर सकते हैं इसको देखते हैं, हाउ विल शेयर। अब देखिए ध्यान से कि जब भी कोई फाइल हमें शेयर करनी होती है, जब भी कोई फोल्डर हमें शेयर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 3 में जाते हैं, ये जो 3 डॉट्स है ना उसमें जाते हैं, इस 3 डॉट्स में जाते हैं तो देखते हैं इसमें देखिए शेयर का ऑप्शन है, सबसे पहले दिख रहा है ना आपको शेयर का ऑप्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये शेयर का ऑप्शन है। जैसे शेयर का ऑप्शन पर हम टच करते हैं तो शेयर में सबसे पहले पूछता है हमसे कि आप किसको शेयर करना चाहते हो, ऐड पीपल और ग्रुप, मीन्स हमें उस इंसान का जिसको भी हम शेयर करें उसका ईमेल आईडी होना ज़रूरी है ना। तो ईमेल आईडी हम डाल देते हैं, मान लो मैं चाहता हूँ किसी और का, तो मैं वहाँ क्या करूँगा, ईमेल आईडी डालूंगा और वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। अब शेयर तो हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने इस तरीके से उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फाइल के अंदर गूगल डॉक की बात कर लेते हैं। जैसे गूगल डॉक मैं ओपन करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ क्या होगा, आपसे पूछता है कि गूगल डॉक मोबाइल पर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि नया फाइल बना रहे हैं ना, तो इसके लिए क्या करेगा, इंस्टॉलेशन मांगेगा। देखिए मेरे पास अभी जो इंस्टॉल्ड है मेरे मोबाइल में, आई थिंक गूगल सीट मेरे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो ये देखिए गूगल सीट ओपन हो गया हमारा, है ना। गूगल सीट ओपन हो गया तो ये सोचो जैसे आप एक्सेल में काम करते थे पहले, उसी तरह से आपके पास यहाँ एक काम करने का ये पूरा एरिया आ गया, सेम आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आप अगर स्लाइड बनाना चाहें तो आप स्लाइड भी बना सकते हैं। कैसे, तो प्लस करेंगे और आप क्या करेंगे, गूगल स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ जैसे आपने गूगल सीट पे गए थे, गूगल डॉक पे गए थे, सेम हम क्या करेंगे, गूगल स्लाइड पे जाएंगे। देखिए मैं जैसे गूगल स्लाइड पे जाता हूँ तो यहाँ से क्या है, हम गूगल स्लाइड पर काम कर सकते हैं।
ठीक है। बस क्या है, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक, गूगल सीट, ये आपके मोबाइल पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं गूगल ड्राइव में जिसका यूज़ हम सबको करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जिसका नॉलेज बहुत कम लोगों को है और गूगल ने रिसेंटली इसके बारे में बताया है, और वो है क्या है, इसके अंदर जाएंगे जो आपके पास दिख रहा है ना, ये 3 लाइन, उसके अंदर एक बिन फैसिलिटी है। बिन का मतलब होता है कि जस्ट एक जो भी डिलीट कर लेते हैं आप, मैं हाईलाइट करता हूँ फिर से। बिन का मतलब है कि आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल के जो गूगल ड्राइव है उसमें से अगर आपने कुछ डिलीट किया है लेट से, तो 30 डेज के बाद ही डिलीट होगा। 30 डेज तक फिर भी आपके गूगल ड्राइव में सेव रहता है। ठीक है ना, तो ये बिन का फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। गूगल ने अभी रिसेंटली इसको 30 डेज़ का कर दिया है कि 30 डेज़ तक आपके मोबाइल में रह सकता है। ठीक है, फोल्डर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि फोल्डर के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, जस्ट थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक फोल्डर है हमने बनाया अभी कुछ देर पहले। इस फोल्डर में हम देखते हैं ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट्स, 3 डॉट्स, इस 3 डॉट्स को देखते हैं। इस 3 डॉट्स को जब देखते हैं हम, तो यू विल सी ये सारे प्रॉपर्टी हैं। मीन्स आप क्या कर सकते हो, इस फोल्डर को शेयर कर सकते हो, इस फोल्डर को हम शेयर कर सकते हैं। ऐड टू स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है कि जब हम कुछ स्टार्ट करें ना, तो वो क्या होता है, उसको देखना, वो मतलब एक स्टार में आ जाता है जिसको हम ना आसानी से ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉपी लिंक कर सकते हैं, हम उस फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। सोचिए अभी मैंने लिखा है विद्या ICT क्लास, और मेरा मन करे नहीं विद्या ICT क्लास नहीं, ICT क्लास रखते हैं, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। मैंने कल चेंज कलर करना सिखा दिया आपको। अब मूव करने का मतलब है कि आप सपोज करो इस फोल्डर को किसी और फोल्डर में डालना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स एंड एक्टिविटी, इस फोल्डर में कब कब आपने कौन कौन सी डेट को काम किया, वो सारी डिटेल्स दिख जाएगा। अगर आप इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिमूव है ना, किस में चला जाएगा, ये बिन में चला जाएगा, जो मैंने अभी कुछ देर पहले सिखाया आपको। ये 3 डॉट्स में आपको दिख जाएगा, यहाँ। ठीक है, इसके अंदर बिन है ना, इस बिन में चला जाएगा, और ये 30 डेज़ के बाद ही डिलीट होगा। अगर 30 डेज़ से पहले आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वापस भी ला सकते हो बिन के अंदर जा करके। ठीक है, तो ये हो गया फोल्डर की प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फाइल का प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक बार और डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए फाइल का प्रॉपर्टी है, और फाइल की प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो ये सबसे पहले क्या दिखाता है, फाइल का नाम दिखाता है। उसके बाद आप फाइल को शेयर कर सकते हो। ऐड टू स्टार्ट, जैसे हम फोल्डर को स्टार्ट करते हैं, आप फाइल को भी स्टार्ट कर सकते हो। मेक अवेलेबल ऑफलाइन का एक फीचर है। और अवेलेबल ऑफलाइन का मतलब होता है कि आप जब ऑनलाइन न भी हो तो भी आपका ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम जर्नी कर रहे होते हैं, हमें टिकट रखना होता है, उस टाइम हो सकता है हमारे पास इंटरनेट काम ना करे हमारे मोबाइल का, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को मेक अवेलेबल ऑफलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी लिंक कर सकते हैं, मेक अ कॉपी कर सकते हैं। मेक अ कॉपी का मतलब होता है कि उसी फाइल का सेम डुप्लीकेट बना लेना। सेंड अ कॉपी कर सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पर किसी चीज़ को भेजते हो ना, आप यहाँ से भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, आप जीमेल से भेज सकते हो, व्हाट एवर द वे वी कैन सेंड, आप इस यहाँ से भेज सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे नहीं है, ये सारी चीज़ें कहाँ है आपका, ये आपके गूगल ड्राइव पे, क्लाउड पे है। अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप इसको रीनेम कर सकते हो। ठीक है, और ये आप इसको किसी दूसरे फोल्डर में भी मूव कर सकते हो। ये प्लेंटी ऑफ फीचर्स हैं गूगल ड्राइव के, जिसका यूज़ हम सबको करना चाहिए। और आपको बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये क्या है, एक क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, कहीं से भी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ये याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।